Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हरियाणा के कुरुक्षेत्र को हिंदुओं का प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है। यह स्थान इतना प्राचीन है कि आज भी यह स्थान 5000 साल पहले हुए महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध की गवाही देता है। कुरुक्षेत्र का महाभारत के युद्ध से बेहद गहरा संबंध है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र को ही चुना था और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। इसके अलावा आज हम आपको कुरुक्षेत्र के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका महाभारत के युद्ध और भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध बताया जाता है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा का एकमात्र देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ स्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का भगवान श्री कृष्ण और महाभारत के युद्ध से गहरा संबंध है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे तो भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 52 हिस्सों में बांट दिया, ताकि भगवान शिव का देवी सती के प्रति मोह खत्म हो सके। बताया जाता है कि धरती पर जहां जहां देवी सती के शरीर के हिस्से गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। कुरुक्षेत्र के देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ में माता सती का दायां पैर यानी घुटने के नीचे वाला हिस्सा गिरा था। कुरुक्षेत्र के इस प्राचीन शक्तिपीठ का संबंध सिर्फ माता सती से ही नहीं है, बल्कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण से भी इस स्थान का गहरा संबंध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का मुंडन इसी पवित्र स्थान पर करवाया गया था, जिसके कारण इस जगह का महत्व कलयुग में और बढ़ जाता है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी प्राचीन मंदिर में मां भद्रकाली की पूजा करने के लिए कहा था। श्री कृष्ण के कहने के बाद अर्जुन ने इस स्थान पर मां भद्रकाली की पूजा की थी। इस पवित्र स्थान पर पूजा अर्चना करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में विजयी होने की मन्नत मांगी और जीत के बाद इस मंदिर में घोड़ा चढ़ाने का प्रण भी किया था। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद से ही मन्नत पूरी हो जाने के बाद यहाँ सोने, चांदी या फिर मिट्टी के घोड़े चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। गौरतलब है कि इस प्राचीन मंदिर में आज भी भारी तादाद में भक्त आते हैं और मन्नतें पूरी होने पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों को मां भद्रकाली के दर्शनों के साथ साथ महाभारत काल से जुड़ी ऐतिहासिक बातों को जानने का भी मौका मिलता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.